नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जी। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपको बताने आया हूं कि इनकम टैक्स की वेबसाइट में ITR 2 और ITR 3 की एक्सेल यूटिलिटीज आ गई है। अब आप जानना चाहेंगे कि ITR 1, 2, 3, 4 अलग अलग क्या होता है। तो अगर आपकी 50 लाख रुपए से कम की इनकम है और आप सिर्फ सैलरी, अदर सोर्सेस जैसे कि इंटरेस्ट और डिविडेंड या फिर एक किसी हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम कमाते हैं, तब आप ITR 1 फाइल करते हैं। वहीं इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस इनकम भी है जिसमें आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम मानते हैं, जैसे कि 6%, 8% या 50% व्हाट्सोएवर, तो वैसे केस में आप ITR 4 फाइल करते हैं। जैसे ही आपका इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है, तब आप पे ITR 2 और ITR 3 लागू होता है। ITR 2 आप फाइल करते हैं जब आपका सैलरी का इनकम, अदर सोर्सेज का इनकम, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, कैपिटल गेन्स का इनकम, कैपिटल गेन्स यानी कि शेयर्स का, म्यूचुअल फंड का, कोई लैंड वगैरह बेचे हैं उसका इनकम होता है, या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का इनकम होता है, एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इस तरीके का कोई इनकम होता है। अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी के अंदर में शेयर होल्डर हैं या अगर आप कोई कंपनी के अंदर में डायरेक्टर है, तब भी आपको ITR 2 फाइल करना होता है। वही ITR 3 आप तब फाइल करेंगे जब ITR 2 में बताई हुई चीज़ों के अलावा आपके पास अगर कोई बिजनेस हो और उस बिजनेस का ऑडिट हो रहा हो, तब आप ITR 3 फाइल करेंगे। अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस में नहीं इनकम फाइल करते हैं, तो भी आप ITR 3 फाइल करेंगे। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में पार्टनर है, तब भी आप ITR 3 फाइल करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि ITR 2 और ITR 3 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम के लिए है और इसमें कैपिटल गेन्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इस तरीके के इनकम होने पे फाइल करना पड़ता है। और वहीं छोटे मोटे जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो ITR 1 और ITR 4 फाइल करते हैं, जिनमें कैपिटल गेन्स नहीं होता, जिनमें एक हाउस प्रॉपर्टी होती है, जिनमें प्रिजम्पटिव बेसिस पे बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, जिनमें सैलरी होती है, अदर सोर्सेज होते हैं। आप इसके अलावा ITR 5, 6 और 7 भी होता है, जो कि इंडिविजुअल्स पे लागू नहीं होता है, इसलिए उसकी जानकारी हम किसी और वीडियो में देंगे। तो अब आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल सकते हैं कि सर, आपने मुझे कहा था कि मेरी ITR 1 इस साल नहीं दाखिल होगी क्योंकि शेयर्स का भी ट्रांजैक्शन है, म्यूचुअल फंड का भी ट्रांजैक्शन है, तो अब यूटिलिटी आ गई है, आप प्लीज मेरा रिटर्न दाखिल कर दीजिए। हो सकता है आपका जो CA है, आपका टैक्स प्रोफेशनल है, वो बोले कि कुछ दिन रुक जाइए, सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद हम फाइल करेंगे, तो आप उसका वेट कर लीजिए और अब आपका ITR बहुत जल्द ही फाइल हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।